नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको इफ के बारे में। नेस्टेड इफ कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो इफ को बार बार लगाना ही नेस्टेड इफ बोला जाता है। 2016 के बाद इफ्स का यूज होने लगा है। एडवांस इफ्स है आपके पास, ये आपके पास डेटा बना हुआ है। इसमें आपने ग्रेड के लिए इफ का यूज किया था लास्ट क्लास में, जब मैंने एवरेज और इफ कराया था आपको। तो यहाँ मैंने ग्रेड के लिए इफ का यूज किया था, बट मैं बार बार इफ लिखने की बजाय, देखो यहाँ बार बार मैंने इफ लिखा था, इसको नेस्टेड इफ ही बोलेंगे। बार बार यूज ना करके मैं इफ्स का यूज करके आपको इसको ग्रेड निकाल के दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजिकल टू इफ्स, टैब प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट एवरेज के साथ यहाँ सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इजिकल टू 90 कॉमा डबल कोट, मैंने ए प्लस ग्रेड दे दी इसको, डबल कोट क्लोज कर दिया, कॉमा। अब दोबारा से मुझे इफ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से लॉजिकल टेस्ट के लिए डायरेक्ट यहाँ सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इजिकल टू, और यहाँ आपने दे दिया इसको 80 कॉमा डबल कोट ए ग्रेड, कॉमा। अब दोबारा से आपको इफ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। फिर यहाँ आपने ग्रेड उस एवरेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इजिकल टू, यहाँ आपने इसको 70 कॉमा डबल कोट बी ग्रेड दे दिया, डबल कोट, कॉमा। फिर आपने एवरेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 60 कॉमा डबल कोट, यहाँ आपने सी ग्रेड दे दी इसको, कॉमा, एवरेज सिलेक्ट, ग्रेटर देन इजिकल टू, देखो यहाँ मैं इजिकल टू लगाना भूल गया हूँ, आपको नहीं भूलना है, 50 कॉमा डबल कोट डी ग्रेड, डबल कोट, कॉमा। अब लास्ट कंडीशन यहाँ डालेंगे आप, एवरेज सिलेक्ट, ग्रेटर देन इजिकल टू 35 कॉमा डबल कोट पास, डबल कोट, कॉमा। यहाँ आपको ट्रू लिखना जरूरी है, कॉमा लगा के और ट्रू लिखा और फिर कॉमा, फिर डबल कोट के अंदर फेल फॉल्स, जो भी आप लिखना चाहते हो। ये कंडीशन हुई आपकी पूरी। और अब ना ही आपको इसमें बार बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, ये आपके लिए और बेस्ट है। आप देख सकते हो, आपने ना तो दोबारा इफ लगाया इसमें और ना ही आपको ब्रैकेट ज्यादा बार क्लोज करने पड़े हैं। और इंटर प्रेस करोगे, यहाँ आपकी बी ग्रेड निकल के आ गई। ऐसे ही ट्रैक करके सभी का निकाल सकते हो। आप देख सकते हो, इधर मैंने बार बार इफ को यूज किया है और इधर मैंने ओनली इफ्स का यूज किया है। ऐसे ही मेरे पास और डेटा है, मैं उनमें भी अभी आपको इफ्स का फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ कैटेगरी है और यहाँ इस कैटेगरी सिस्टम वीडियो में बताया था, 18 से छोटा जो बच्चा होगा चाइल्ड में काउंट किया जाएगा, 18 से जो 60 के बीच एडल्ट है, 60 से ऊपर है सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ हमने इफ़ का यूज किया था, बार बार देख सकते हो आप, इफ़ का यूज किया था, यहाँ भी इफ़ क्या किया है, बट यहाँ हम ओनली इफ्स का यूज करेंगे और इस कंडीशन को निकाल के दिखाएंगे। इजिकल टू इफ्स, टैब प्रेस, लॉजिकल टेस्ट, एज लेस देन इजिकल टू डबल को 18 कॉमा डबल कोट चाइल्ड, डबल कोट क्लोज, कॉमा। यहाँ दोबारा से आपको इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ इफ्स लिख दिया है। लॉजिकल टेस्ट डायरेक्ट आप कर सकते हो, एज लेस देन इजिकल टू, और यहाँ आपने डाला 60 डबल कोट एडल्ट, डबल कोट क्लोज। यहाँ आपको ट्रू लिखना ज़रूरी है। जब आप कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स पे हो तो इनके बीच में आपको ट्रू लिखना ज़रूरी है, कॉमा डबल कोट, फिर आपके पास क्या लिखना है, सीनियर सिटीजन जो लास्ट ऑप्शन है, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ना ब्रैकेट को क्लोज किया है और ना ही दोबारा इफ लिखा है, एक बार इफ लिखा है। ये भी आपका रिजल्ट आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के साथ। यहाँ अटेंडेंस सिस्टम है, 50 से और 74 के बीच में है। यहाँ मैंने इफ्स का यूज किया है। चलो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ इफ्स का यूज कैसे। इजिकल टू इफ्स, टैब प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट एवरेज के साथ, लॉजिकल टेस्ट, ग्रेटर देन इजिकल टू, लॉजिकल टेस्ट अटेंडेंस के साथ, ग्रेटर देन इजिकल टू, ये है आपका 75%, कॉमा डबल कोट, तो बंदा अलाउड है, डबल कोट क्लोज, कॉमा। नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट है वही एवरेज, लॉजिकल टेस्ट अटेंडेंस, ग्रेटर देन इजिकल टू, सेकेंड कंडीशन है 50 कॉमा डबल कोट, यहाँ लिख दिया आपने वार्निंग, डबल कोट क्लोज, कॉमा ट्रू, कॉमा अगर इससे कम है, 50 से अगर कम हो जाएंगे तो नॉट अलाउड, डबल कोट क्लोज, देन ब्रैकेट, देन इंटर, नॉट अलाउड। तो आपने देखा ये किस कंडीशन को लगा के दिखाया है, इफ्स है
जो लॉजिकल टेस्ट है वो अटेंडेंस के साथ है। 75% अगर है या उससे ज़्यादा है तो अलाउड है बंदा। दूसरी टेस्ट जो किया है वो वीसी के साथ किया है, उसमें 50 या 50 से ऊपर का बंदा है वो वार्निंग आएगी उसके लिए। कहाँ तक? 75 तक। नेक्स्ट है उसमें कंडीशन ट्रू डालनी, अगर इनमें से कोई नहीं है तो नॉट अलाउड है। लास्ट कंडीशन बच जाती है 50 से नीचे वाली और उसमें बंदा नॉट अलाउड है। इंटर प्रेस किया, आपने देखा कि इफ्स का यूज कैसे किया है, फिर इसको आप ड्रैग करके सभी को निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट कंडीशन एक और देख लेते हैं नेक्स्ट डेटा के साथ। यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है। यहाँ मैंने आपको लास्ट क्लास में इफ का यूज बताया था। इफ 2 बार यूज किया है मैंने नेस्टेड इफ के जैसा, क्योंकि इफ के अंदर अगर इफ लगाते हो तो नेस्टेड इफ बोला जाता है। यहाँ सभी में मैंने इफ के साथ दूसरा इफ लगाया है और अब मैं इधर इफ्स लगाऊंगा। अब ओनली एक बार इफ्स लगाऊंगा और वो कंडीशन, जैसे हम ज़्यादा बार इफ लगाते हैं तो ज़्यादा बार इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इफ्स का यूज करेंगे। देखो इधर मैंने लगा भी रखा है, यहाँ लगा के दिखाता हूँ आपको। इजिकल टू इफ्स लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट है आप जो आपके पास यूनिट है, यूनिट को सिलेक्ट किया, लेस देन इजिकल टू 100 कॉमा डबल कोट कॉमा और यहाँ आपने यूनिट को मल्टीप्लाई किया 5 से कॉमा। फिर लॉजिकल टेस्ट है यूनिट के साथ, लेस देन इजिकल टू और यहाँ है 200 कॉमा यूनिट मल्टीप्लाई 7 कॉमा। अगर इनमें से नहीं ट्रू लिखेंगे कॉमा। अगर आपके पास 100 या 100 से कम है यूनिट तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 और 200 के बीच में अगर यूनिट आती है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ट्रू लिखा जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट कंडीशन। अगर ये नहीं है तो यूनिट को मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। इफ का यूज किया है, इधर इफ का यूज किया है और इधर इफ्स का यूज किया है और आप ऐसे ही ड्रैग करोगे, देखोगे कि रिजल्ट सेम आ रहा है, बट मैंने यहाँ डबल इफ लगाया था और यहाँ इफ्स लगाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इफ और इफ्स में अंतर भी जान लिया होगा। आपको ज़्यादा अगर कंडीशन यूज करनी हो फॉर्मूले में तो आप इफ्स का यूज करोगे, अगर सिंगल कंडीशन है तो आप इफ का यूज कर सकते हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।